इस जगत में एक इंसान ही है जो उम्मीद पर कई बड़े बड़े काम कर देता है। यह उम्मीद ही है जो व्यक्ति अच्छे दिनों की उम्मीद करके अपने जो कठिन दिन है, बुरे दिन है, उनको आसानी से गुजार देता है। हमारा हर दिन उम्मीदों से भरा हुआ है। ऐसा शायद कोई भी दिन नहीं होगा जब हम कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। मेरे अनुसार, मेरे हिसाब से अगर इंसान के पास में उम्मीद नहीं होती तो शायद वह कभी भी जी नहीं पाता। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है सोचने की क्षमता, और इस सोचने की क्षमता को उम्मीद हमेशा बढ़ावा देती रहती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति देव के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस एपिसोड में मैं मेष राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में ही विश्लेषण कर रहा हूं। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि बृहस्पति 1st, 5th, 9th और 10th इन 4 भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति देव व्यक्ति की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान के चरम सीमा पर, एक्सट्रीम पर पहुंचा देते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बृहस्पति देव का अधिकार है, जैसे शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली कहलाता है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के श्लोक में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने कष्ट और दुख के भवसागर को पार करने के लिए बृहस्पति और शुक्र नामक 2 चप्पू बनाए। इनकी सहायता से व्यक्ति दोष रूपी समुद्र को पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच सकता है, जहां शुभ कर्म है। अतः सात्विक गुणों के प्रदाता बृहस्पति देवी है, यह मानना चाहिए। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति ग्रह ब्रह्मा जी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। शास्त्रों में बृहस्पति को शील और धर्म का अवतार माना गया है। बृहस्पति को वैदिक ज्योतिष में आकाश तत्व माना गया है। इसका गुण विशालता, विकास और व्यक्ति के जीवन में विस्तार का संकेत होता है। बृहस्पति पिछले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतानों से संबंधित विषयों के संतुलन का प्रतिनिधित्व भी करता है। यह शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से संबंधित है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च राशि का होता है, वे मनुष्य जीवन की प्रगति के साथ साथ कुछ मोटे या थुलथुल टाइप के होते चले जाते हैं, किंतु उनका साम्राज्य और समृद्धि भी बढ़ती चली जाती है। तो कर्क राशि में बृहस्पति उच्च राशि के होते हैं, मकर राशि में बृहस्पति नीच राशि के माने जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ में इनकी मित्रता है, तो शुक्र और बुध के साथ में शत्रुवत व्यवहार करते हैं या शत्रुता रखते हैं। राहु और केतु और शनि के साथ में बृहस्पति का संबंध न्यूट्रल है, तटस्थ प्रकार का है। आपकी राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th भाव में, अतः धन और संपत्ति भाव में, शिक्षा और संतान भाव में, दाम्पत्य सुख भाव में, भाग्य भाव में और लाभ भाव में गोचर आया हुआ बृहस्पति सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। बृहस्पति के मीन राशि में प्रवेश करने पर बृहस्पति कर्क राशि को 5th दृष्टि से, तो कन्या राशि को 7th दृष्टि से और वृश्चिक राशि को 9th दृष्टि से दृष्टिपात करेंगे। बृहस्पति की जहां जहां पर भी दृष्टि पड़ती है वहां वहां अपना हमेशा शुभ प्रभावी दिखलाते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है। तो 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करके मीन राशि में आ जाएंगे और 23 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही चलते रहेंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी स्वयं बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। तो आइए अब जानते हैं राशिफल के माध्यम से उन सभी प्रभावों पर नजर, और स्पेशली या विशेष रूप से मैं विश्लेषण कर रहा हूं दृष्टियों के अनुसार भी कि बृहस्पति गोचरवश आपकी राशि से किस भाव में आ रहे हैं उसका विश्लेषण, और बृहस्पति की दृष्टि किन किन भावों पर है उसका भी विश्लेषण कर रहा हूं। अर्थात विस्तार से विश्लेषण आपको प्राप्त होने वाला है। तो साथ ही साथ जिन राशि को उपाय की आवश्यकता होगी बृहस्पति के, उनको भी इस एपिसोड के अंत में विस्तार से उपाय भी बतला रहा हूं। बृहस्पति आपकी राशि से भाग्य भाव 9th हाउस और साथ ही साथ नाश भाव 12th हाउस के स्वामी हैं। आपकी राशि से नाश भाव में 12th हाउस में गोचरवश बृहस्पति देव का प्रवेश होगा। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से सुख भाव 4th हाउस, रोग भाव 6th हाउस और 8th हाउस मारक भाव पर दृष्टिपात होगा। बृहस्पति के राशि परिवर्तन से कई मायनों में
कैरियर और फाइनेंस अनस्टेबिलिटी के बुरे दौर में फंसने जैसा मिलेगा। यह समय वित्तीय और आर्थिक मामलों में काफी नेगेटिव, काफी प्रतिकूल रहने की संभावनाएं भी है। बृहस्पति के इस गोचर से खर्च करने में परेशानियां आएंगी और आमदनी भी आपकी कम होती चली जाएगी या आमदनी से आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जो लोग स्टॉक मार्केट या जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। अगर आप घर के मुखिया हैं, मेन पर्सन हैं, तो आपको अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए इस समय भारी प्रयास करने होंगे, क्योंकि कई बार संतान से अलगाव भी हो सकता है, मनमुटाव भी हो सकता है। यात्रा में असुविधा तथा खर्च अधिक होगा। अब खर्चों में भारी वृद्धि होने लगेगी। हर कहीं पर आपको कोई न कोई खर्चा करना पड़ सकता है। और इस समय काल में बृहस्पति के इस गोचर में विश्वास पात्र व्यक्ति से भी धोखा मिल सकता है, इसलिए सावधान रहें। नजदीकी से नजदीक व्यक्ति पर भी विश्वास करने से पहले 2 बार सोचें। शरीर अस्वस्थ तो आपके सदाचार में भी, अच्छाई में भी, शुभता में भी कमी आ सकती है। और इस गोचर काल में व्यक्ति बिना मांगे ही व्यर्थ का झूठा उपदेश देता हुआ भी घूमता रहता है, उस पर भी आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति के दृष्टिफल की। बृहस्पति अपनी राशि पर जिस भाव में स्थित है वहां से पंचम, सप्तम और नवम भाव पर दृष्टिपात करता है और बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है। बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है, इसलिए बृहस्पति चाहे नीच राशि में, लेकिन उसकी दृष्टि उच्च राशि पर पड़ती है, इसलिए बृहस्पति की राशि का प्रभाव ज्यादा शुभ माना जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की पंचम दृष्टि। तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो कि सुख भाव पर पड़ेगी, इस दृष्टि से माता जी से स्नेह बढ़ेगा और जमीन जायदाद का सुख भी संभव है। पारिवारिक शांति में, घर परिवार के माहौल में कुछ खलल पड़ता दिखाई देगा, लेकिन इस गोचर में घर में किसी प्रकार के मांगलिक कार्य का, धार्मिक कार्य का आयोजन का माहौल भी बन सकता है। हालांकि अनावश्यक खर्चों से भी कभी कभी आपको परेशानी होने वाली है। यह गोचर उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है जो विवाह का इंतजार कर रहे हैं, और जो वैवाहिक दंपति है वो व्यर्थ के खर्चों को लेकर के एक दूसरे से झगड़ा कर सकते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं। इस समय काल में आपको ससुराल वालों से बहस करने से बचना है। आप अपने बच्चों के बारे में या उनके कैरियर को लेकर के, उनके लाइफ को लेकर के, उनके रोजगार को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। आप में से जो लोग अपने खर्चों को करने के लिए कोई संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो संपत्ति को बेचने में भी दिक्कत आ सकती है। आपको अपने माता पिता के साथ में असभ्य होने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय उनके साथ संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सलाह मैं दे रहा हूं आपको। जो प्रोफेशनल स्टाफ है या कोई भी जो कर्मचारी है, एक्सपर्ट है या प्रोफेशनल्स है, अपने सीनियर्स या कलीग्स के साथ में अच्छे संबंध जो बनाए रखने का प्रयास करें, क्योंकि इससे आपको इंप्रूवमेंट मिलने में या नौकरी पर खतरा मंडराने में सहयोग मिलेगा। ये आपकी ढाल बन सकते हैं। जो स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है, इसलिए वो जितनी मेहनत कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो 100% से ज़्यादा करनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो कि रोग भाव पर है, 6th हाउस पर है। तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि से शारीरिक ताकत में कुछ कमी का अनुभव होगा, स्वास्थ्य में भी कुछ कमी लगेगी, समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हैं, या संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। आपके कामकाज में, कार्य व्यवसाय में लॉस या आपकी उन्नति में, प्रोग्रेस में बहुत सी बाधाएं या बहुत से लोगों द्वारा अड़चन डाली जाएगी। अनचाहे शत्रु, आकस्मिक विपत्ति, असामाजिक तत्वों से खतरा बना रहेगा। बुजुर्ग और महिलाओं को पेट में दर्द, ब्लड प्रेशर की समस्या, यूरिन से संबंधित कोई समस्याएं या मांसपेशियों के खिंचने से दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यह समय उन महिलाओं के लिए फिर भी सही है जो गर्भ धारण की उम्मीद पाले हुए हैं। शत्रुओं से इस समय काल में, इस गोचर में बड़ी नम्रता से, बड़ी चतुराई से आप काम निकलवा लेंगे। विवादों में आपको धैर्य से काम लेना है और इससे आपको कई विवादों से मुक्ति मिल सकती है, कई चिंताओं से मुक्ति मिल सकती है। आपकी स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सी समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। जो होम लोन या नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन चाहते हैं उन लोगों को अप्लाई जरूर करना चाहिए, संभावना है कि लोन आपको मिल जाए। आइए अब बात करें बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की जो कि मारक भाव पर है, अष्टम भाव पर है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि से जो लोग प्रमोशन प्राप्त करना चाहते हैं वो असमर्थ हैं, उन्हें वापस एफर्ट करना चाहिए, वापस प्रयास करना चाहिए। इस समय काल में आपके कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी आने की संभावना है। नौकरी पेशा अर्थात जो जॉब वाले लोग हैं या फिर व्यापारी लोगों के लिए यह समय नई शुरुआत करने वाला भी हो सकता है। इस दौरान आपको कोई नया विकल्प, अल्टरनेट भी मिल सकता है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है
उनको अपनी पसंदीदा नौकरी करने में सफलता भी मिल सकती है, इसलिए जी जान से उसमें जुटे रहें। अपने काम को बदलने की जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को भी अवसर मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। इस समय काल में, इस गोचर में कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं आपके परिवार की बीमारियों के लिए या उन बीमारियों की रोकथाम करने के लिए। जो बिजनेसमैन लोग हैं उन लोगों को बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तो वे लाभ कमा लेंगे, अर्थात अपने प्रॉफिट से वो कहीं न कहीं संतुष्ट भी हो सकते हैं या उसके आसपास पहुंच सकते हैं। आइए अब बात करें बृहस्पति ग्रह की शांति के कुछ उपायों के बारे में। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभावों से पीड़ित है, प्रतिकूल प्रभावों से पीड़ित है, तो अब मैं जो उपाय आपको बतलाने जा रहा हूं वो आपको जरूर करने चाहिए। मधुमेह अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। तो पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की पूजा आराधना आपके पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिला सकती है तथा पापों का नाश कर सकती है। इसलिए इस रोग के लिए भी बृहस्पति के उपाय करना आवश्यक है या आपको करना चाहिए। तो बृहस्पति के उपायों में सबसे पहले आपको दशावतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए अथवा लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना चाहिए। सामर्थ्यवान दोनों का संयुक्त कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं, उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ भावों का स्वामी हो तो पुखराज या सुनेला पहनना चाहिए अपनी स्थिति के अनुसार, क्योंकि जो ओरिजिनल रत्न होते हैं पुखराज बहुत महंगा होगा, उसकी जगह पे आप सुनेला पहन करके भी उसका फायदा उठा सकते हैं। बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं या जो पेंडल पहन सकते हैं वे बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज या सुनेला जड़वा करके भी धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड जहां आप सोते हैं वहां साइड टेबल पर रखें। यह आपकी माइंड, बॉडी और सोल इन तीनों चीजों को नियंत्रण करेगा, कंट्रोल करेगा और आपके ऊपर, आपकी बॉडी पर, आपकी मनस्थिति पर बृहस्पति के प्रतिकूल प्रभाव का असर नहीं पड़ने देगा या उसको न्यूनतम कर देगा। विष्णु प्रतिमा, और अगर हो तो पारद की विष्णु प्रतिमा अपने घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करते हैं। अभिषेक करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको उच्चारण करते रहना चाहिए और उच्चारण इतना धीमा हो कि सिर्फ आप ही सुन पाएं, क्योंकि दूसरों को सुनाने की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पतिवार के दिन गाय को गुड़ या केला खिलाएं। गुड़, केला और चने की दाल, इन सभी पीली वस्तुओं का आप दान भी कर सकते हैं। दान उसको किया जाता है जिसको जरूरत है, जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। इसके अलावा आप में से जो भी संस्कृत में पाठ कर सकते हैं उन्हें पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, या फिर जो मंत्र मैं बतला रहा हूं उन मंत्रों में से जो भी आपको इजी लगे उस मंत्र का जाप करें। सबसे पहले एकाक्षरी जो बीज मंत्र है बृहस्पति का, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, और या फिर बृहस्पति का बीज मंत्र है वो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। तो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे वो मंत्र आप जाप कर सकते हैं, जबकि आपके पास में समय हो, जितनी भी सामर्थ्य हो उतना मंत्र जाप कर सकते हैं। तो ये था मीन राशि के बृहस्पति का आपकी राशि पर प्रभाव, और साथ ही साथ उपाय भी मैंने दिया है। बृहस्पति की दृष्टियों के अनुसार मैंने आपको फल भी बतलाया है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा और ये उपाय आपको कैसे लगे, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। आपकी जो भी जिज्ञासा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, लेकिन आपकी जन्म कुंडली से संबंधित कोई भी जिज्ञासा कमेंट बॉक्स में नहीं लिखिए। उसके लिए हमने व्हाट्सएप नंबर या फिर ऑफिस के नंबर दे रखे हैं, उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। वहां पर आप अपनी जिज्ञासा प्रकट कर सकते हैं। बृहस्पति का ये राशिफल आपकी राशि के अनुसार है और एक ही राशि के करोड़ों लोग होते हैं, इसलिए इसे 100% अपने ऊपर घटित नहीं करना है। आपको सिर्फ अपनी कुंडली के अनुसार बृहस्पति का राशिफल या और विश्लेषण चाहते हैं तो फिर कुंडली विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। जो भी समस्याएं हैं, जो भी जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है, या जो आप जीवन में करना चाहते हैं उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि भाग्य तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन भाग्य में आपके क्या है ये जाना जा सकता है और उसके अनुसार आप कर्म कर सकते हैं ताकि वो फल आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो उसके लिए आपकी कुंडली विश्लेषण आवश्यक है, और आपकी कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। जो घर बैठे बात करना चाहते हैं वो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से बात कर सकते हैं, और जो रूबरू मिलना चाहते हैं वो जोधपुर ऑफिस में आकर के मिल सकते हैं, या जहां पर भी विजिट होती है, शेड्यूल होता है, वहां पर आकर के मिल सकते हैं। आने वाले समय में
मैं बहुत सारे शहरों में आने वाला हूं, उसमें दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता है। आप जो स्क्रोल में जानकारी देख रहे हैं वहां पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, ताकि आप अपनी समस्याओं का, जिज्ञासा का, प्रश्नों का हल प्राप्त कर सकें, अपनी जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, उनके बारे में बात कर सकें, विश्लेषण प्राप्त कर सकें। हर कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं, जैसे कि जो ये एपिसोड है बृहस्पति का एपिसोड है। आपकी कुंडली में बृहस्पति किस राशि में, किस स्थिति में, कितनी डिग्री का है, उसका असर आपको जीवन भर मिलता रहेगा। और जब भी बृहस्पति की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, उस समय ये फल ज़्यादा मिलेगा। बृहस्पति से बनने वाले योगों का असर भी आपको उस दशा में मिलेगा। तो आप में से हर व्यक्ति को अपनी संतान का, जीवन साथी का राजयोग की कुंडली होनी चाहिए, जिससे आप समय से पहले उसको देख पाएं, समझ पाएं कि किसकी कुंडली बलवान है, किसकी कुंडली में शुभ योग ज़्यादा है। उनके नाम से आप प्रॉपर्टी खरीदें, उनके नाम से बिजनेस सेटअप करें, उनके नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सब कुछ आपकी जानकारी प्राप्त हो सकती है घर बैठे हुए, यदि आपके पास में राजयोग की कुंडली है। तो राजयोग की कुंडली के लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब भी जिज्ञासा हो आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने का समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, ऑफिस टाइम, अर्थात सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, ताकि आपको फ़ोन कॉल जब भी करें तो आपको कोई न कोई आंसर देने वाला मौजूद रहे। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान बृहस्पति देव, विष्णु भगवान आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।